अगर आज YouTube मेरा चैनल डिलीट कर देता है तो मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या मैं 30 दिन के अंदर अपने 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर सकता हूँ? आज मैं इस वीडियो में आप सबको पूरा अपना स्केड्यूल बताने लगा हूँ कि अगर मेरा चैनल डिलीट हो जाता है तो क्या मैं 30 दिन के अंदर अपने 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर सकूँगा या नहीं। चलिए देखते हैं। मैंने इस सवाल के जवाब में एक पूरा मुकम्मल प्लान तैयार किया है कि मैं किस दिन क्या करूँगा, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाऊँगा और कौन सी गलतियाँ मैंने नहीं करनी है। अगर आपने भी एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। चैनल के फर्स्ट डे मैं सबसे पहले अपना एक नीश पसंद करूँगा कि मैंने किस मौजू पर वीडियो बनानी है। मैं पहले दिन वीडियो नहीं बनाऊँगा बल्कि अपना एक मौजू सिलेक्ट करूँगा। ये नहीं कि पहले दिन गेमिंग पर, दूसरे दिन टेक्निकल पर, तीसरे दिन व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। नहीं, एक पर्सनल और प्राइवेट नीश चूज़ करूँगा जिस पर मैं रोज़ाना की वीडियो अपलोड करूँगा। इससे क्या होगा, आपका जो यूट्यूब एल्गोरिथम है उसे पता चल जाएगा कि आपकी जो वीडियो है वो किस ऑडियंस के लिए है। अगर आप ऐसे करेंगे, एक दिन गेमिंग, एक दिन टेक्निकल, एक दिन व्लॉगिंग बनाना शुरू कर दिया, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ये समझ नहीं पाएगा कि आपकी जो वीडियो किस ऑडियंस के लिए और किसे दिखाए वो। दूसरे नंबर पर मैं वीडियोस के प्लान बनाऊंगा। मतलब कि फ़र्स्ट डे ही मैं 30 दिन के वीडियोस के आइडियाज़ सोच कर रख लूँगा, अपनी स्क्रिप्ट बना कर रख लूँगा, ताकि वो 30 दिन मैं सिर्फ अपने वीडियोस बनाने पर तवज्जो दे सकूँ। स्क्रिप्ट बनाना, सोचना, आइडिया कि आज क्या बनाऊँ, आज किस पर वीडियो बनाऊँ, उस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। पहले दिन ही अपने 30 दिन का प्लान बना के रख लूँगा कि मैंने ये वीडियो बनानी है इन 30 दिनों में। उसके बाद बनाऊँगा मैं अपनी पहली वीडियो। पहली वीडियो बनाते वक्त मैं ये नहीं सोचूँगा कि मेरी जो वीडियो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, बल्कि मैं हर आने वाली वीडियो को पिछली वीडियो से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हुक मज़बूत रखना है, मतलब कि पहले 30 सेकंड्स जो हैं वो आपके मज़बूत होने चाहिए। उसी में तय हो जाएगा कि जो ऑडियंस है वो आपकी वीडियो देखेगी या नहीं। पहले 30 सेकंड्स में ही डिसाइड कर लेते हैं वो लोग। उसके बाद टाइटल आ गया। टाइटल आई कैचिंग होना चाहिए, मतलब ऐसा टाइटल लिखें जो लोगों की ज़रूरतें हों, ऐसे जब सर्चिंग में आपका टाइटल ज़रूर आए। उसके बाद बात करते हैं साफ़ ऑडियो पर कि आपकी ऑडियो साफ़ होनी चाहिए, कोई आसपास का शोर ना हो। उसके बाद आपने जो ध्यान रखना है वो एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा भी ना हो, मतलब नॉर्मल लेकिन साफ़ सुथरी हो एडिटिंग। उसके बाद थंबनेल वाज़ेह होने चाहिए, क्योंकि अगर थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो आपके अंदर वीडियो जितनी मर्ज़ी मयारी हो उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग इस पर क्लिक ही नहीं करेंगे। सारा कमाल आपके थंबनेल का होता है, ये याद रखिएगा। फिर मैं पूरा हफ़्ता लगातार वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। पूरा हफ़्ता वीडियोज़ अपलोड करने के बाद मैं ये अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करूँगा और ये देखूँगा कि कौन सा थंबनेल ऐसा है जिसे ज़्यादा CTR मिला है, लोग कितनी देर तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, कहाँ पर देखना स्टॉप कर रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं और कौन सी ऐसी वीडियोज़ है, ये कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसे लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। ये चीज़ हमें हमारे चैनल को बढ़ाने में मदद देगी, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि कहाँ हमारी गलतियाँ हैं और कहाँ हमें अपनी गलतियों को ठीक करना है, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं तो वो वीडियो वायरल हो रही है, लोग उसे देखना पसंद कर रहे हैं, तो हम उसी टॉपिक पर ज़्यादा वीडियोज़ बनाने पर तवज्जो देंगे। अगर हम ये नोटिस करें कि हमारी वीडियो के अंदर जो मयार है वो अच्छा है, मवाद अच्छा है, लेकिन फिर भी उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो हम उसका थंबनेल और टाइटल में थोड़ी सी चेंजिंग ले आएंगे। क्योंकि अक्सर हो जाता है कि अंदर का मयार अच्छा होता है लेकिन थंबनेल की वजह से हमारी वीडियो पर क्लिक नहीं हो रहे होते। ऐसा करेंगे तो शायद हमारी व्यूज़ बढ़ जाएँ। और मैं अपनी वीडियो पर आने वाले हर कमेंट को पढ़ूँगा। अगर सब कमेंट्स में 20 कमेंट्स एक जैसे निकल आए कि उसमें कोई क्वेश्चन पूछा किसी चीज़ के बारे में, तो वो मुझे अगली वीडियो की स्क्रिप्ट मिल गई कि मैंने इस टॉपिक को बनानी है कि भाई मेरी ऑडियंस जो है वो मुझसे इस चीज़ की डिमांड कर रही है, तो मैं उस पर वीडियो बना लूँगा। ये देखें कितना फ़ायदा हो गया, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको अगले टॉपिक खुद ब खुद मिलते जाएंगे। ऐसी आपकी ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ेगी। मैं 14-15 दिन तक ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। अगर व्यूज़ नहीं आए तो फिर भी मैं हार नहीं मानूँगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करूँगा मैं। हम यूट्यूब के साथ एक किस्म का बिज़नेस करते हैं, उस पर एक वीडियो देकर उस पर एहसान नहीं करते। वो हमारे साथ बिज़नेस करना चाहता है कि अब बदले है कि हम मुझे वीडियो देते हैं, फिर हमें वो व्यूज़ देता है, फिर ऐसे करते करते जब उसे हम पर यकीन हो जाता है कि हम उसके साथ बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो फिर वो हमें जाके हमारा चैनल मोनेटाइज़ करता है। यही नहीं कि 10-15 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। अक्सर हो जाता है कि कुछ नताइज देर से आते हैं, लेकिन जो यूट्यूब है वो मुसलसल मेहनत के साथ चलता है।
जो दरमियान में ऐसे स्किप करता है उसे छोड़ देता है, उसका चैनल बैन कर देता है। इसलिए हमें पूरी कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। पूरा महीना हमने वीडियोज़ अपलोड करनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। अभी तो सिर्फ 15 दिन तक पहुँचे हैं हम, आगे भी मैं आपको प्लान बनाता हूँ अपना। अब तकरीबन हमारे प्लान का आधा हिस्सा गुजर चुका है। मेरा मकसद वीडियोज़ अपलोड करना नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट तरीके से ऊपर आना है। हर चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज नहीं होता, उसे वक्त लगता है हर न्यू चैनल को। हम भी बिगनर्स हैं, इसलिए हम मुसलसल मेहनत जारी रखेंगे। हम एक स्मार्ट तरीके से ऊपर आएंगे। वीडियोज़ नहीं बनाना, अंधाधुंध वीडियोज़ नहीं बनानी, बल्कि वीडियोज़ हमारे पास टाइम, क्योंकि हमारा चैनल है 1 महीने का, उसमें वीडियोज़ 30 होंगी, लेकिन हमें अपना चैनल मोनेटाइज करना है। और एक और बात, मैं वीडियोज़ के एंड पर ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें, बल्कि ये कहूँगा कि आपको कोई भी मुश्किल हुई हो मेरी वीडियो में, किसी बात की समझ नहीं, तो मुझसे क्वेश्चन करें, या आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं मुझसे, तो उसके बारे में मेरे कमेंट्स पे क्वेश्चन पूछें। इस तरह मेरी ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ेगी और मुझे कल की वीडियो बनाने के लिए एक नया टॉपिक भी मिल जाएगा। इस तरह आपके कमेंट्स भी ज़्यादा आएंगे और लोग आपसे सवाल करना शुरू कर देंगे कि यार ये इस बात की मुझे समझ नहीं आई, इस टॉपिक पर आप वीडियो बना कर दिखाएं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, ये हमें समझाएं। तो इस तरह करके आपकी वीडियो की रिटेंशन भी बढ़ेगी और CTR भी इसका ज़्यादा होगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ को भी देखता रहूँगा कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, कौन सी गैर ज़रूरी बातें की हैं, या फिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैंने नहीं की जो ज़रूरी थी। इन सब बातों को मैं नोट करूँगा और अपनी हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों की ध्यान रखूँगा। अपने सब इन चीज़ों की गलतियों को दोहराऊँगा नहीं, बल्कि एक स्टैंडर्ड के साथ चलूँगा आगे। एक गलती जो बहुत से बिगनर्स यूट्यूबर्स करते हैं कि वो यहाँ पर आकर छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं कि उसकी वीडियो तो वायरल हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो रही। हमने सिर्फ ये देखना है कि आज की वीडियो कल से बेहतर है ना, तो उसका जवाब है हाँ, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अगर हमारा आने वाला काम कल से बेहतर है ना, तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। इन सब को ना देखें कि उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि नहीं हो रही, हमने अपना देखना है बस, किसी की तरफ ना देखें। अगर हम आज काम सही कर रहे हैं कल की निस्बत, तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब प्लान का आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका है, मेरे पास अब चंद दिन ही बाकी रह जाएंगे, तो मैं क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करूँगा। ज़्यादा वीडियोज़ पर नहीं, बल्कि उनके अंदर जो मयार है वो ज़्यादा बढ़ाऊँगा। एक अच्छा मयारी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास दिन कम है, ज़्यादा वीडियोज़ बनाने कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा थोड़ी बना लो, लेकिन अच्छी और मयारी बनाऊँगा। ये वो मरहला होता है कि जब बहुत से क्रिएटर्स मायूस हो जाते हैं कि हमारा चैनल नहीं चल रहा, शायद यूट्यूब हमारे खिलाफ है। लेकिन हकीकत ये है कि हर चैनल के ग्रो करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, कोई जल्दी चल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए इस पर मायूस होने की कोई बात नहीं है, बल्कि अपनी वीडियोज़ पर फोकस करें कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ जिस वजह से मुझे वायरल नहीं हो रहा, मेरी वीडियोज़ वायरल नहीं हो रही, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रही, व्यूज़ नहीं आ रहे। अपनी गलतियों को नोट करें और हर आने वाली वीडियो में उसे बेहतर बनाएं। अब सबसे अहम सवाल, क्या इससे वाकई मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे हो जाएंगे? तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर चैनल में ऐसा हो। कोई चैनल होते हैं जिनको एक दिन में भी हो सकते हैं वो वायरल, मिलियंस में व्यूज़ आ गए, सब्सक्राइबर्स भी आ गए 1000 और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा हो गया। आपने इस पर ध्यान नहीं देना कि मैंने 3 दिन गुजर चुके हैं तो मेरे अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आपने ये देखना है कि आपकी वीडियो पहले से बेहतर हुई है कि नहीं, आपका जो व्यूज़ हैं वो पहले से ज़्यादा आई हैं कि नहीं आई। आपने इस बात पर फोकस करना है। ये नहीं करना कि अगर 30 दिन पूरे हो गए आपके सब्सक्राइबर्स नहीं आए तो आप उसे गिव अप कर देंगे। नहीं, आपने ये देखना है कि अगर आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ आपके अंदर बेहतरी आई है, तो आपने इस बात को नोट करना है। इस चीज़ के पीछे नहीं भागना। थोड़ा टाइम और लग जाएगा, लगा लेना, कुछ नहीं होता, लेकिन अपनी मेहनत को गिव अप नहीं करना। मेहनत ज़रूर रंग लाती है एक ना एक दिन। अगर आप भी मेरे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो मैं रोज़ आपको एक न्यू चैलेंज भी दे सकता हूँ, जिस पर हम रोज़ नई वीडियो बनाएंगे और आपको एक चैलेंज भी मिला कर एक रोज़ करनी हो। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताएँ। मिलते हैं ऐसी न्यू मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।